आदेश 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 सतनामो आदेश श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। आज लाइव आने का एक ही इंटेंशन है, वो है कि 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा आ रही है। तो गुरु पूर्णिमा का दिन यहाँ भंडारा का आयोजन किया है और सब साधु संतों को और आम जनता को भी आमंत्रित किया है, निमंत्रित किया है। तो जो भी आना चाहता है प्रसादी के लिए अघोरनाथ महादेव की प्रसादी होगी और शाम के समय ये सारा प्रोग्राम रखा है और रात के समय भजन संध्या होगी। सुबह में दीक्षा का प्रोग्राम होगा और दोपहर में गुरुवाणी होगी, दिव्य वाणी होगी। उसके बाद साधु संतों के जो आ रहे हैं उसका आगत स्वागत होगा। उसके बाद गुरु पूजन होगा, उसके बाद दीक्षा का कार्यक्रम होगा और दीक्षा के बाद हम प्रसादी का आयोजन करेंगे। प्रसादी में भंडारा है पूरा, जो भी आना चाहता है वो आ सकता है। बेशक महादेव अघोरनाथ का प्रसाद है, साल में हम लोग एक बार भंडारा करते हैं तो पूरे गांव को मुफ्त में ही होता है सब। तो महादेव का प्रसाद ग्रहण करें, अघोरनाथ महादेव की, क्योंकि उसकी कृपा हो जाएगी तो भव सागर से तर जाओगे। हर चीज़ मिलती है, महादेव का प्रसाद नहीं मिलता है। तो महादेव का प्रसाद का यहाँ पे आयोजन किया गया है। तो जो है पूरा प्रोग्राम वहीं पे रखा गया है गौशाला के अंदर। तो जो आना चाहता है वो हमारा स्वागत है उसे, जो बिल्कुल आए और पूरा प्रोग्राम देखे। 10 जुलाई को है पूरा का पूरा प्रोग्राम, सुबह से चालू होगा और रात को 2-3 बजे तक ये प्रोग्राम कंटिन्यूटी चालू रहेगा। तो जो इंसान आना चाहता है आ सकता है। दीक्षा के लिए जो आना चाहता है आ सकता है। बगैर दीक्षा के लिए एक नियम इस बार बहुत रूल्स थोड़े कड़क कर दिए हैं, इसलिए बी केयरफुल रहे अब इसके बारे में, क्योंकि भटकने वाला चेला बिल्कुल इस तरफ ना भटके। जो गुरु को सम्मान न कर सके, जो गुरु का गुस्सा है उसको ना समझ सके, जो गुरु क्या करता है वो ना समझ सके, उस लोगों को बिल्कुल दीक्षा नहीं दी जाएगी। इसलिए आप अगर गुरु प्रति समर्पित हो तो ही आइए। गुरु केवल आध्यात्मिक तरफ ले जाता है, धार्मिक तरफ ले जाता है, ना कि कोई भौतिक चीज़ के लिए। वो आपको समझना चाहिए बिल्कुल। और बाद में जो भजन करना चाहता है, भक्ति करना चाहता है, वही शिष्य आके दीक्षा ले सकता है और उसको दीक्षा दी जाएगी। फिर चाहे फक्कड़ हो या परिवार में रहता कोई भी हो, उसको मंत्र दिया जाएगा और मंत्र का जाप उसको करना जाएगा और उसका पूरा विधान भी बताया जाएगा। और परमात्मा की तरफ जो भी सारी चीज़ें करनी है वो कर सकता है, बाकी कोई चीज़ नहीं है। तो आप ध्यान रखें, गुरु गुरु होता है। गुरु आपके कोई सर्वेंट नहीं है या सेवक नहीं है कि गुरु जी ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, ये कर दो। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लेना है। बाद में जो दीक्षा के लिए आना चाहता है उसको दीक्षा दी जाएगी। और दूसरा ये बात है कि गुरु पूर्णिमा का दिन आप जितना सेवा कर सकते हो उतनी सेवा करो। हमने किसी को इनवाइट नहीं किया है, तो यहाँ पे सब एक है, आगे आगे गोरख जागे, सब के रूप में गोरख है। तो जो सेवा करना चाहते हैं वो सेवा कर सकता है। तो भंडारे में पूरा प्रोग्राम है, बनाया गया हुआ है। तो 10 तारीख से पूरा अरेंजमेंट वहीं पे है। तो आप हमारा आमंत्रण है कि आप जो भी मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं या मुझे देख रहे हैं लाइव, वो कमेंट भी कर सकते हैं या तो इस भंडारे में ज़रूर आ सकते हैं। जो मैं मौखिक बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पॉसिबल नहीं है कि हर जगह पे इन्विटेशन देना। फिर भी इन्विटेशन कार्ड फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे दिया जाएगा, जहाँ जिसकी ज़रूरत होगी उधर दिया जाएगा। तो भजन करें, भगवान का गुरु का सम्मान करें उसी दिन और गुरु के प्रति समर्पित होने का भाव प्रदान करें। अंदर से अंतर आत्मा से जो शक्ति जागती है वो केवल परमात्मा की हो सकती है और शक्ति को दिखाने वाला गुरु है, वो अच्छी तरह से आपको समझना चाहिए। शक्ति है वो दिशाहीन होती है, उसको दिशा नहीं, मैं बार बार बोलता हूँ फिर भी मैं आज बोलता हूँ, दिशाहीन शक्ति को दिशा देने का काम अनिवार्य है। शक्ति को अर्जित करना बड़ी बात नहीं है, मगर शक्ति को दिशा देना बहुत ज़रूरी है। जब तक दिशा शक्ति को नहीं मिलेगी तब कुछ नहीं होगा। बहुत सारे पूरा ब्रह्मांड, पूरा ढांचा, पूरा का पूरी जो शक्ति है, कायनात है, पूरी की पूरी शक्ति के ही बनावट है। आप में, आप और मैं दोनों भी शक्ति का ही रूप है, आत्मा भी एक शक्ति का ही रूप है। परमात्मा की दिव्य शक्ति चारों ओर भ्रमण करती है, फिर चाहे निराकार हो, साकार हो, हर जगह पे। तो एक शक्ति जो विध्वंस करती है वही शक्ति सर्जन का काम करती है। तो शक्ति जिसको भी मिलती है वो शक्ति को पहुँचानी नहीं चाहिए। जब तक पहुँचेगी नहीं शक्ति तब कुछ नहीं होगा। इसलिए जो भी लड़के छोड़ के चले गई है या तो वापस आना चाहते वो भी आ सकते हैं, और जिस छोड़ के चले गए उसको नहीं आना चाहते तो उसको भी परमात्मा आपका भला करे, आपका अच्छा करे। हमारी हमेशा यही प्रार्थना है कि परमेश्वर सद्बुद्धि दे। कभी कहीं पे भी रहो तो गुरु गुरु मत करे। सिचुएशन हो तो अलग चीज़ है। फिर यहाँ पे जो प्रोग्राम रखा है वो प्रोग्राम में
शाम के समय संतवाणी और भजन का प्रोग्राम रखा गया है। तो जो भी इंसान आ सकता है वहीं से। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, तो डायरेक्ट मुझे भी कॉल कर सकते हैं। मैं अपलोडेड कर दूंगा अभी पोस्टर आज 10 दिन को लिए। आप 10 तारीख को ज़रूर पधारें हमारे यहाँ। सबका कल्याण हो, सबका आचार हो। जय अघोरनाथ आदेश।